हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस ये.com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है कि पॉलिसी लेते हुए प्रपोजल फॉर्म में लोग नॉर्मली क्या गलती करते हैं और उसके रीज़न क्या होती है। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि जब भी आपका क्लेम मिलेगा, चाहे सरकारी कंपनी का लो, चाहे प्राइवेट का लो, चाहे बहुत पुरानी 20 साल पुरानी कंपनी से लो, चाहे 3 साल पहले कंपनी लॉन्च की है, टेक्निकली स्पीकिंग आपको बहुत ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता कि बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी है या नई है। जो आपका क्लेम है उसका जो आधारभूत यानी जो बेंचमार्क या जिस बेसिस के ऊपर क्लेम सेटल होता है वो होता है आपका प्रपोजल फॉर्म। यह बिल्कुल नहीं मैटर करता कि आपकी हेल्थ कैसी है, ये नहीं मैटर करता आप कि आप कितने ईमानदार हो, ये नहीं मैटर करता कि आपके एजेंट ने आपको क्या बताया नहीं बताया। जो आपके प्रपोजल फॉर्म के अंदर मेंशन हुआ है ना, ये क्योंकि देखिए प्रपोजल फॉर्म क्या होता है, ये जब आप पॉलिसी बाय कर रहे थे तो आपका जो ओहदा होता है या आपका जो स्टेटस होता है उसको बोलते हैं प्रपोजर। तो आप पॉलिसी कंपनी को अप्लाई करते हो कि काइंडली मेरे को पॉलिसी दे दीजिए, ये मैंने 20-25 हज़ार रुपये के साथ में चेक लगा दिया या पेमेंट कर दी ऑनलाइन कुछ भी। तो प्रपोज़र जब आप बनते हो उस टाइम पे चाहे ऑनलाइन लीजिए चाहे ऑफलाइन लीजिए, तो आप एक प्रपोजल फॉर्म के हो ना इलेक्ट्रॉनिकली या हाथ से भर के उसको साइन करके देते हैं कि आई एम डिक्लेयरिंग हेयर बाय टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यानी जितनी मेरी नॉलेज है उसके साथ से मैं ईमानदारी से सब कुछ सच सच बता रहा हूँ। अब आप तो बता रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ प्रश्न आ जाते हैं कि क्या हमने सारे प्रपोजल फॉर्म को पढ़ा है या नहीं पढ़ा। 10 में से 9 लोग प्रपोजल फॉर्म को देखते भी नहीं पढ़ते भी नहीं हैं। उनके कई बार क्या होता है, उनके जामछान वाले होते हैं, वो कहते हैं सर आप यहाँ पे साइन कर दीजिए मैं ही पढ़ दूंगा। ठीक है, लोगों की जल्दबाजी है। देखिए, जब भी आप अपनी सहूलियत देखेंगे ना, बाद में जाके आपको नुकसान होने वाला है, राइट। तो ये सर्विस इंडस्ट्री है, तो कई बार प्रपोजल फॉर्म में लोगों ने पढ़ा नहीं होता। दूसरी रीज़न ये होती है कि प्रपोजल फॉर्म कई बार लोगों ने डाउनलोड कर लिया, जल्दबाजी में पॉलिसी ले रहे हैं। डाउनलोड करते हुए उनको वो समझ भी नहीं आता कि ये क्वेश्चंस के मतलब क्या है। जैसे कंपनी ये पूछती है कि भी कभी भी आपने 7 दिन से ज़्यादा दवाई ली है या हॉस्पिटलाइजेशन हुई है तो आप उसको काइंडली मेंशन करिए। अब किसी की उम्र 55 साल की है, उसको नहीं मालूम होता कि भी मैं जब 16 साल का था, 22 साल का था, तो कुछ दिन मेरी ये ट्रीटमेंट हुई थी, तो क्या उसको मेंशन करना है या नहीं करना है। तो क्या होता है, जब आपको चॉइस मिल जाती है ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, और ज़्यादातर लोगों के केस में क्या होता है, वो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से चलते हैं कि चलिए नहीं भी बताएंगे तो क्या चलेगा। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि ये आपने बता के सही किया या ना बता के सही किया। क्योंकि जब चॉइस आ गई तो यहाँ पे एक एक्सपर्ट ही आपका एडवाइज़र है, वही आपको बताएगा कि ये बताने से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, ना बताने से क्या नुकसान हो रहा है। तो प्रपोजल फॉर्म के अंदर ये भी मिस्टेक हो जाती है। तीसरी क्या होता है कि कई बार लोग ये हाइपोथेटिकल ले लेते हैं कि बीपी कौन सा कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, शुगर की गोली खानी है तो खानी है तो खाते रहेंगे, क्या ये बीमारी थोड़ी होती है। नहीं, आपको ऐसी चीज़ों के अंदर जजमेंट नहीं लेनी है कि मेरा मन कर रहा है, मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं क्लास 1 ऑफिसर हूँ, मेरी अपनी इतनी बड़ी फैक्ट्री है। देखिए, जिसका जो काम है ना उसी को उसके बारे में मालूम है, तो प्रॉपरली राय लेके ही उसको आप इम्प्लीमेंट करिए। मेन जिस चीज़ पे आपने फोकस करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, और जो आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं प्रपोजल फॉर्म के अंदर, उसके नीचे आप जब साइन कर देते हैं ना, तो आप ये एक तरीके से, मैं बड़ा रफ सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे आपने अपने हाथ काट के दे दिए कि लीजिए मैंने यहाँ पे साइन कर दिए। जब आप एक कहीं पे किसी डॉक्यूमेंट पे साइन कर देते हैं ना, तो कोई लोग ये नहीं देखते कि आपका स्टेटस क्या है, आपको कितनी नॉलेज है, आप लाइन के कितने एक्सपर्ट हैं, कितने साल से आप उसी इंडस्ट्री में काम करें, किसी और इंडस्ट्री में आप कोई पर्सन मेल है फीमेल है, कितनी आपकी उम्र, आप कितने ईमानदार हैं, भगवान को बहुत ज़्यादा आप पसंद करते हैं, कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला, कभी ड्रिंक्स को हाथ नहीं लगाया। मतलब आपकी जो भी आपके बारे में परसेप्शन है वो बेसिकली इंश्योरेंस जब आप अप्लाई करते हैं उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। जो आपने साइन किया है ना वही साइन बार बार आपके आगे आके आपको हेल्प करेगा या आपको बाद में तकलीफ देने वाला है। देखिए, मेरी आदत है, मैं शुगर कोटेड बात तो करता नहीं। हमारा काम अपना अच्छा से सेटल्ड है, तो हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं होती कि आपको घुमा फिरा के हम ऐसे करें वैसे करें। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी पॉलिसी ले रहे हैं इस प्रपोजल फॉर्म की अहमियत को अंडरस्टैंड करिए।
जब भी आपका क्लेम सेटल होगा, चाहे आज से 20 साल बाद हो रहा है, चाहे सरकारी कंपनी है, चाहे प्राइवेट है, नया दोस्त से ली है, ऑनलाइन ली है, ये प्रपोजल फॉर्म को डाउनलोड करके कस्टमर केयर टीम और डॉक्टर्स चेक करते हैं कि जब पॉलिसी ली थी तब इसने क्या बताया था और जो क्लेम आया हुआ है इसमें क्या डॉक्टर बता रहे हैं। तो अब इसके अंदर से कौन से वो 2-4 नुक्ते मिलेंगे जिसके बेसिस पे फिर कंपनी को मौका मिल जाता है और आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए सारी राम कहानी इतनी है कि कंपनियां, ये क्लेम रिजेक्शन का बिज़नेस है, ये क्लेम अप्रूवल का बिज़नेस नहीं है, राइट। तो कोशिश करिए, कोशिश नहीं, मैं कहूँगा आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, आपको प्रपोजल फॉर्म को अच्छे से समझना है। जब तक समझ नहीं आता तो आपने पॉलिसी को बाय नहीं करना है, राइट। देखिए प्रपोजल फॉर्म की क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे क्लेम कैसे रिजेक्ट हो जाते हैं, ये इसके ऊपर हमने ऑलरेडी कम से कम 50-60 के आसपास वीडियो बनाए हुए हैं। तो आपको पॉलिसी बाय करने के लिए कौन से 3 स्टेप्स चाहिए, या आपके कॉमन मिस्टेक्स कौन सी हो जाती हैं, प्रपोजल फॉर्म को कैसे भरना है, या आपके क्लेम बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पॉसिबल क्यों नहीं है, यू नो, डायबिटीज़ बीपी वालों के लिए कौन सी पॉलिसीज़ अवेलेबल हैं, ईएमआई पे ऊपर पॉलिसी कैसे आजकल मिल जाती हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में ना आपका कोई भी प्रश्न हो तो 99% चांस है कि जो हमने पिछले 50-60 वीडियो बनाए उनमें वो वीडियो ऑलरेडी होगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, तो वहाँ पे आपको हमारी वेबसाइट के बहुत सारे वेब पोस्ट मिल जाएंगे जहाँ पे हमने उनको लिखित रूप में यानी रिटन फॉर्म में आपको सारा कुछ बताया हुआ है। दूसरी ऑप्शन है, इसी डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे आप मोस्टली सभी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे के सारे वीडियो के लिंक्स भी मिल जाएंगे। तो पॉलिसी बाय करना है, ये जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दी है इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। आप जाइए वहाँ पे, आपको कोई हमसे कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़िए, अंडरस्टैंड करिए, फिर उसके बाद आप पॉलिसी अप्लाई करें। ठीक है, देखिए ये हेल्थ इंश्योरेंस कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल सब्जेक्ट है जिसको लोगों ने ज़्यादा पढ़ के, गलत राय मिल के, ऑनलाइन जा के ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है ना, तो उसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, तो बाई चांस ही ये एक बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर एक ही है। आप पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन पढ़िए ना पढ़िए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है, आपसे पूछ कर नहीं लिखी गई है, राइट। सॉरी थोड़ा मैं ब्लंट बोल लेता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आपके पास बस एक ही चीज़ है, एक ही मौका है जिसके ऊपर आप फंस सकते हो या आपका बेड़ा पार हो जाएगा, वो है आपका प्रपोजल फॉर्म, राइट। तो उसको पढ़िए, अंडरस्टैंड करिए। अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको लगता है हमारे वीडियोज़ वगैरह में देखने के बाद भी आपकी क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही है, आपको हेल्प नहीं हो रही है, तो आप हमारी कंसल्टेशन फ़ी को ले सकते हैं। अदरवाइज़ हर एक इंसान अपने आप में सक्षम है, कैपेबल है, वो अपनी पॉलिसी खुद भी बाय कर सकता है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, डेडलाइन लीजिए, मेहनत करिए और अच्छी से शांति से पॉलिसी बाय करिए। मैं फिर ये एक बार एंड में बात रिपीट करूँगा, कंपनी की क्लेम सेटलमेंट रेशियो मैटर नहीं करती, किससे पॉलिसी बाय कर रहे हो वो मैटर करता है। जिसने आपने इन्फॉर्मेशन ली है उसको क्रॉस चेक करना आपकी जिम्मेवारी है ना। किसी ने बता दिया आंख बंद करके पॉलिसी बाय कर ली तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो एक और छोटा सा मैं आपको हिंट दूंगा कि कोशिश करिए जानकार जो पर्सन है, रिश्तेदार हैं, उनसे पॉलिसी मत बाय करिए, क्योंकि क्या होता है कि आपके मन में कई बार कोई प्रश्न आता है तो आप अच्छे से पूछ भी नहीं पाते, और थोड़े भरोसे के केस में होते हैं आप सेकंड ओपिनियन नहीं लेते, अपने आप ही पॉलिसी को कि चलिए जिम्मेवारी नहीं ली, अपने आप ही इन्होंने बता दिया ले लेंगे तो पॉलिसी। तो क्या होता है काफ़ी लोग पार्ट टाइमर्स होते हैं या शौकिया काम शुरू करते हैं, तो बाद में जाके तकलीफ़ हो जाती है। आपका चॉइस है, आपको मन करता है तो आप बाय भी कर सकते हैं, आपका हक है, आप जो मर्जी करिए। तो प्रपोजल फॉर्म को आराम से पढ़िए, कुछ सैम्पल प्रपोजल फॉर्म हमारी वेबसाइट पे डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से मिल जाएंगे, उनको पढ़िए आराम से। ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर आपकी कोई टेक्निकल क्वेरी है तो उसके लिए आप हमसे बेबाक व्हाट्सअप करिए, जीमेल पे हमारे अगर आपका कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन है उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब आप पॉलिसी बाय कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए आप मैक्स वूपा, स्टार हेल्थ या एचडीएफसी, अपोलो किसी कंपनी की पॉलिसी बाय कर रहे हैं, अब उसके अंदर एक फ़ीचर आ जाता है कि रीस्टोरेशन आपको समझ नहीं आता, तो काइंडली उस फीचर को अंडरस्टैंड कर लिए तो आप अपने एजेंट से ही बात करिए। ठीक है, देखिए वो कंपनी का प्रोफेशनल है, उससे अंडरस्टैंड करिए। उस फीचर के लिए आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो आप समझिए ना, हमने आपको बेचना तो है नहीं, मेरी टीम ने टाइम लगाना है तो कैसे बताएंगे वो आपको। ठीक है ना,
तो ओवरहेड्स होते हैं, उनको मीट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं। हाँ अच्छा, आपका कई बार क्वेश्चन ऐसा आया था कि भी मैं ए और बी दोनों में से कौन सी कंपनी लूँ। भाई फिर वही बात है, ये तो एक डॉक्टर के पास जाके पूछने वाली बात होगी ना कि डॉक्टर साहब बच्चा बीमार है, इसके लिए बताइए। अब डॉक्टर कौन फीस फ्री में आपको एडवाइस देगा कि ये दवाई ले लीजिए। तो ऐसे तो किसी का घर ऑफिस वगैरह चलता नहीं है, ठीक है। तो टेक्निकल क्वेश्चंस के पीछे जाइए। आप कहीं फंस गए हैं, कोई क्लेम वगैरह में इश्यू है तो मोटा मोटा आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो का बेसिक पर्पज़ यही था कि आप काइंडली प्रपोजल फॉर्म को बिना पढ़े, बिना अच्छे से समझे पॉलिसी मत बाय करिए, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको वीडियोस बार बार जो हमारे नए वीडियो आएंगे आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।